मैंने ले ली है यहाँ पे मिंट की कुछ कटिंग्स। ये बहुत ही हेल्दी 8 से 10 कटिंग्स हैं। इनको हम लगाएंगे तो अक्टूबर मंथ में भी आप बहुत इजीली इसकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। मट्टी कैसी लेनी है, तो यहाँ पे ले ली है मैंने मट्टी। सारी चीज़ें डिटेल से शेयर करूँगी, उसके लिए वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे जो मिंट आपके साथ मैंने शेयर किया है, ये वही मिंट है जिसको मैंने आपके साथ लगाना शेयर किया था। अब माशाल्लाह काफ़ी बुशी हो गया है। इसमें से मैंने काफ़ी दफ़ा हार्वेस्टिंग भी ली है। इसको पिंच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको पिंच नहीं करते हैं तो ये ज़्यादा फैलता नहीं है। जितना इसको आप ऊपर से कट करते रहेंगे उतना ही ये फैलता चला जाएगा। मिंट के फर्टिलाइज़र का वीडियो भी डिटेल में शेयर कर रखा है मैंने, कटिंग्स लगाने का भी, तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपने अगर वॉच नहीं की तो आप वॉच कर लीजिएगा। तो अब यहाँ से हमने कटिंग जो लेनी है वो किस तरह की लेनी है, मैं जितनी भी लंबी और हेल्दी ब्रांचेज़ हैं उनको कट कर लूँगी। कुछ हम अपने किचन में इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ का जो है वो हम कटिंग्स लगा लेंगे। और उसका एक और फ़ायदा ये भी होगा कि ये वाला मिंट जो है वो मज़ीद बुशी होना शुरू हो जाएगा। तो कटिंग आपने 3 से 4 इंच की लेनी है। इस तरह से थोड़ी हेल्दी कटिंग हो, बिल्कुल सॉफ्ट भी ना हो और ज़्यादा हार्ड वाली भी नहीं लेनी जो बिल्कुल ब्राउन हो चुकी होती हैं। तो नॉर्मल सी आपने एक कटिंग ले लेनी है हेल्दी 4 इंच की। उसकी नीचे की पत्तियाँ रिमूव करके फिर हम उसको लगाएंगे। पहले मैं यहाँ से सारी कटिंग्स ले लूँगी और जितना मिंट मुझे चाहिए किचन के यूज़ के लिए वो हम हार्वेस्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद फिर आपके साथ में कटिंग लगाने का मेथड भी शेयर करूँगी। तो अभी भी अक्टूबर मंथ में आप इसको बहुत इजीली लगा सकते हैं। इसकी कटिंग्स आसानी से लग जाएंगी क्योंकि रात में टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, दिन में अभी उतना डाउन नहीं हुआ है, तो इसलिए कटिंग्स इसकी आसानी से लग जाएंगी। विंटर के लिए आप अपने ही घर पे इसको इजीली ग्रो कर सकते हो। मैंने रूफ टॉप पे लगा रखा है पॉट में। अगर आपके पास क्यारी है आप क्यारी में भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास गमले हैं टेरेस पे या बालकनी पे तो आप उसमें भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो घर का जो ऑर्गेनिक होता है वो टेस्ट में भी अच्छा होता है और वो हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें हम केमिकल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। तो हार्वेस्टिंग कर लूँगी मैं दोनों पॉट से। एक और पॉट में मैंने कटिंग लगाई थी, उसकी अपडेट भी आपके साथ मैं एंड पे शेयर करूँगी। तो जितनी हेल्दी कटिंग्स निकल सकती हैं आप निकाल लें, ताकि जब आप लगाएं तो उसमें से आपकी ज़्यादा कटिंग्स जो हैं वो सक्सेसफुली लग जाएं। अगर एक आध नहीं भी लगेगी तो उसका हमें कोई नुकसान नहीं होगा। और जिस तरह से मैं लगाऊंगी प्रॉपर वे से आपने भी उसी तरह लगानी है तो आपको 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो काफ़ी सारा मिंट जो है वो मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। अब इसी में से ही मैं कुछ कटिंग्स भी निकालूंगी और कुछ को हम यूज़ कर लेंगे। बाकी वाला मिंट जो है वो इसी तरह मज़ीद फिर से बुशी हो जाएगा। तो मिंट के लिए मट्टी जो आपने लेनी है वो बहुत ही रेतली लेनी है। जितनी रेतली होगी उतना ही मिंट उसमें अच्छा चलेगा, भुरभुरी होगी क्योंकि इसकी जड़ें फैलती हैं। जितनी जड़ें फैलेंगी उतने ही उसमें से ब्रांचेस निकलेंगी। तो इस तरह से आपने हेल्दी इसकी कटिंग्स ले लेनी है। नीचे की पत्तियाँ आपने रिमूव कर देनी है। मैंने ये 10 से 12 कटिंग्स ली हैं। पत्तियाँ इनकी मैंने रिमूव करके नीचे से 2 नॉड एरिया फ्री कर दिए हैं। अब इनको हम इसमें लगाएंगे। तो मट्टी जो मैंने ली है इसमें एक हिस्सा मट्टी है, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा पत्तों की खाद। तो 3 चीज़ें हैं इसमें। और 8 इंच का पॉट है। इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कितना भुरभुरा है मट्टी का। तो इसमें कटिंग्स आपकी आसानी से लग जाएंगी। मॉइस्चर भी थोड़ा होल्ड रहेगा। आप चाहें तो कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं ऐड किया है, मैंने पत्तियों की खाद ऐड की है। अब सारी कटिंग्स को हम लगाते जाएंगे। कोशिश करें कि उसके जो नोड एरिया हमने फ्री किए हैं वो दोनों ही मट्टी के अंदर चले जाएं। जितने नोड एरिया मट्टी के अंदर रहेंगे वहाँ से ही उसकी रूट्स आएंगी और फिर आपकी जो कटिंग्स हैं वो सक्सेसफुली लग जाएंगी। कटिंग्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो कि आपके जिस पॉट में आपने कटिंग लगा रखी है उसमें नमी रहनी चाहिए। अगर उसमें नमी रहेगी तो फिर ही आपकी कटिंग्स जो हैं वो जल्दी रूट्स निकालेंगी। और दूसरा, आपने उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे उनको शेड मिले। सनलाइट डायरेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, बस रोशनी मिलनी चाहिए उनको। तो आपकी कटिंग्स जो हैं वो जल्दी लग जाएंगी। तो वैसे भी अभी बहुत अच्छा वेदर है, फिजिबल है कटिंग्स लगाने के लिए। तो आप कटिंग्स बहुत आसानी से इस तरह से लगा के तो मिंट को ग्रो कर सकते हो। कटिंग्स आप कहीं से भी ले सकते हैं, मार्केट से जो आपको पुदीना मिलता है आप उसकी भी लगा सकते हैं कटिंग्स। अगर आपके पास घर में पहले से नहीं है उसमें से आप बाकी वाला इस्तेमाल कर लें अपने किचन में और कुछ की आप कटिंग लगा लें इस तरह से। तो फिर आप अपने घर पे ही
इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो सारी जो कटिंग्स हैं वो मेरी लग गई हैं। अब इसको हम दे देंगे पानी। पानी आपने इतना देना है कि इसमें जो पॉट के होल्स हैं उसके अंदर से पानी नीचे निकल जाए एक दफ़ा, यानी कि सारी मिट्टी गमले की जो है वो अच्छे से गीली हो जाए। तो पानी आपने एक दफ़ा इतने अच्छे से देना है और सारी मिट्टी गीली होनी ज़रूरी है। जब सारी गीली मिट्टी होगी, नमी रहेगी उसमें, तो आपकी कटिंग्स जो हैं वो जल्दी लगेंगी। और इसको आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ पे शेड हो और दिन की रोशनी भी आती हो। तो पानी अच्छे से एक दफ़ा भर के दे देना है। तो मैं इसको रख दूँगी शेड में जहाँ मेरे बाकी प्लांट्स की कटिंग्स भी पड़ी हुई हैं, तो ये भी वहाँ ही पड़ी रहेंगी। पानी का ध्यान रखना है, आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी, ना ही आपने इसकी मिट्टी को खुश्क होने देना है। तो इंशाल्लाह 5 से 6 दिन के अंदर ही आपकी कटिंग्स आपको रिज़ल्ट देना शुरू कर देंगी और इंशाल्लाह सारी की सारी लग जाएंगी। मैं अपडेट भी शेयर कर दूँगी आपके साथ इसकी। यहाँ मैंने अपनी कटिंग्स के साथ ही इस पॉट को रख दिया है। ये वो पॉट है जिसमें मैंने आपके साथ लगानी शेयर करी थी कटिंग्स। अब यहाँ देखिए कितना पॉट जो है वो फुल हो गया है, इतनी अच्छी वो लग गई हैं। तो इसी तरह अभी भी अक्टूबर में आप इनकी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। सेम वे से लगाइएगा, सारी की सारी लग जाएंगी इंशाल्लाह। और मेरे साथ इनबॉक्स में भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें बेल के साथ, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।